Hello dear all, once again I am back with new videos of grammar, and in this video we are going to know about three types of nouns: collective noun, material noun and abstract noun. So let's get started without wasting time. So first is collective noun. What is collective noun? A collective noun is the name of a group or collection of persons, things or animals as a whole. किसी पर्सन, थिंग्स या एनिमल्स के ग्रुप या कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी के समूह, व्यक्ति या वस्तु या जीव जंतु के समूह को इकट्ठित क्रम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इनके कुछ ग्रुप हैं जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो कि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो कुछ ग्रुप इस तरह हैं, जैसे कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो यहाँ पे सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप ओके। एंड एन एल्बम ऑफ फोटोज़। तो फोटोज़ के ग्रुप को हम एल्बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बम बोलते हैं। तो अ फ्लोक ऑफ शीप्स, भेड़ियों के ग्रुप को, समूह को हम फ्लोक बोलते हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स, हम चोरों के समूह को हम गैंग बोलते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, हम खिलाड़ियों के समूह को टीम बोलते हैं। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, पार्टी हो, तो इवेंट के ग्रुप को हम सीरीज बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम, फंक्शन, पार्टी को एक ग्रुप में लिया जाए तो उन्हें हम सीरीज बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ सारे ग्रुप थे। आई होप कि आप लोगों को कलेक्टिव नाउन लगभग समझ में आ गए होंगे। तो इनके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। द आर्मी मार्च्ड टुवर्ड्स द बॉर्डर, आर्मी ने बॉर्डर के तरफ मार्च निकाला है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट में कि आर्मी जो है वो सोल्जर का ग्रुप है, तो उसी तरह इस एग्जाम्पल में भी इंडिकेट कर रहा है आर्मी। तो आर्मी क्या? तो मतलब सोल्जर के ग्रुप बहुत सारे समूह मार्च निकाले हैं बॉर्डर के तरफ। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द क्राउड विटनेस्ड द इवेंट्स। यहाँ पे क्राउड, भीड़ जो है, ये विटनेस करती है, बताती है कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, पार्टी है, कुछ चल रहा है। यहाँ पे क्राउड यही विटनेस कर रहा है, कोई बता रहा। तो आई होप कि ये एग्जांपल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड थर्ड एग्जांपल व्हाट आई हैव टेकन हियर, द फैमिली शिफ्टेड टू बैंगलोर। तो पीपल के हम ग्रुप को फैमिली बोलते हैं। पीपल के ग्रुप को या पर्सन के ग्रुप को जो इकट्ठित होते हैं, समूह में होते हैं, तो उनका ग्रुप फैमिली होता है। तो पर्सन या पीपल के ग्रुप को हम फैमिली बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को कलेक्टिव नाउन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को इतने मेहनत से मैं कोशिश करके इतनी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को हर एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मैं सेकेंड नाउन की तरफ जाता हूँ, जो कि मैटेरियल नाउन है। What is material noun? A material noun is the name of a substance, material which can be either weighed or measured. किसी भी पदार्थ या वस्तु के नाम को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं, चाहे वो वेट किया जाए या मेजर्ड किया जाए, चाहे नापा जाए या मापा जाए, तो उन्हें हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन को हम हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि मिल्क इज़ वेरी यूज़फुल फॉर स्मॉल एनिमल। इनके तो यहाँ पे मिल्क जो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, मिल्क इज़ अ सब्सटेंस हेयर। ओके, तो मिल्क यहाँ पे एक सब्सटेंस है। तो एंड सेकेंड एग्जाम्पल, दिस कॉफ़ी इज़ वेरी टेस्टी। यह कॉफ़ी जो है बहुत ही लजीज है, बहुत ही स्वादिष्ट है।
तो यहाँ पे एक कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी इज़ द सब्सटेंस हेयर. So coffee is a substance. And the second and third example, this chain is made of gold. ये चैन सोने के बने हुए हैं. तो यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या होंगे? तो यहाँ पे मटेरियल या सब्सटेंस क्या होंगे? यहाँ सब्सटेंस जो है चैन है और गोल्ड भी सब्सटेंस है. चैन एंड गोल्ड, यहाँ दोनों सब्सटेंस होंगे. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड to another kinds of noun, which is abstract noun. So let's define it. Okay, an abstract noun is the name of a word which indicates the quality, feeling or state of a person or thing. किसी भी पर्सन या थिंग के स्टेट को, यानी कि किस शक्ल में है, उनके क्वालिटी या फीलिंग को इंडिकेट करता है, तो उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. किसी भी पर्सन या थिंग के क्वालिटी या फीलिंग या स्टेट किस स्टेट में है. वैसे तो फीलिंग पर थिंग में यूज़ नहीं किया जाएगा, वो पर्सन में यूज़ किया जाएगा. पर्सन के पास फीलिंग होता है, थिंग के पास फीलिंग नहीं होता, बिकॉज दिस इज़ अबायोटिक थिंग्स, एज यू नो. सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी चीज़ की क्वालिटी, फीलिंग या किस स्टेट में, किस शक्ल में है, उन्हें इंडिकेट करता है, दर्शाता है. दर्शाने को तो हम उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में, मैं बता दूं, को इन्हें भाववाचक संज्ञा बोलते हैं. तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमें समझना चाहिए, ताकि हमें आगे जाने में आसानी होगी. तो इनके एग्जाम्पल कुछ इस तरह हैं. सिद्धि ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. सिद्धि हमेशा सच बोलती है. तो यहाँ पे क्या इंडिकेट किया जा रहा है? यहाँ पे सिद्धि का क्वालिटी इंडिकेट किया जा रहा है. मतलब यहाँ ट्रूथ इज़ द क्वालिटी ऑफ शुद्धि, यानी कि सिद्धि हमेशा सच बोलती है. तो यहाँ पे क्वालिटी इज़ बीइंग इंडिकेटेड बाय दिस एग्जाम्पल दैट हैज़ द सिद्धि. ओके, the second example is here. Here the girl was proud of her beauty. वह लड़की अपने उन्हें अपने सुंदरता पे घमंड था. तो यहाँ पे ये भी एक क्या है? यहाँ पे एक क्वालिटी है. तो ये ब्यूटी इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस गर्ल that is being shown by these examples, and that is being tried to understand through this example. That is the quality of this girl. So the third example is wisdom does not come with age. Wisdom यानी कि अकल जो है वो उम्र के साथ नहीं आती. तो यहाँ पे विजडम भी जो हुआ, यहाँ पे विजडम भी एक क्वालिटी हुआ. यहाँ पे विजडम भी है. विजडम जो है वो क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है. आई होप कि आप लोगों को ये तीनों काइंड्स ऑफ नाउन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हों, अगर थोड़े से भी आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, नॉलेजेबल लगे, अगर आप लोगों ने इससे कुछ गेन किया, तो प्लीज़ ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें.